जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ ले आती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरा नाम सिया है। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जो मुझसे 25 साल बड़ा था। उसके पहले से ही दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मैं रोई, मैंने मन्नतें की, पर घर वालों ने कहा, बेटी, यह रिश्ता तेरे भविष्य के लिए सही है। यह आदमी अमीर भी है और नेक दिल भी। लेकिन मेरे दिल में सवालों का तूफान था। और क्या मैं किसी के बाप जैसे आदमी की पत्नी बन पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? शादी का दिन आया और मैं दुल्हन बनकर नए घर पहुंची। जैसे ही मैंने घर की चौखट पार की, मेरी नजर एक युवक पर पड़ी और मेरी सांसें थम गई। वह युवक कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला प्यार था, आदित्य। मैं और आदित्य कॉलेज में एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हालात ने हमें जुदा कर दिया। उसके घर वाले हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करते और अब नियति ने ऐसा खेल खेला कि मैं उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। कमरा फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। मैं दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। लहंगे का बोझ मेरे लिए उस पल के बोझ से कहीं हल्का था। दरवाजा धीरे से खुला और वह अंदर आए। उनके कदमों की आहट ने मेरा दिल और तेज कर दिया। मैंने नजरें झुका ली। वह मेरे करीब आए, मेरे पास बैठ गए। मुझे अब डर लगने लगा और दिल में घबराहट भी महसूस होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। उनकी नजरों का बोझ मेरी रूह तक उतर रहा था। उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। मेरी उंगलियां कांप उठी। डरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। उनके शब्दों के साथ ही उन्होंने धीरे धीरे मेरा चेहरा अपने पास खींचा। उनकी सांसें मेरी सांसों से टकराने लगी। वह मेरे होठों के और भी करीब आ गई और मेरा दिल मानो सीने से बाहर निकलने वाला था। मेरे होठ कांप रहे थे, लेकिन मैं आवाज नहीं निकाल पा रही थी। उनकी उंगलियां मेरी ठोड़ी से फिसलकर मेरे गले तक आ गई। उस स्पर्श ने मेरे पूरे बदन में सिरहंसी दौड़ा दी थी। वह मुझे बाहों में लेना चाहते थे, लेकिन लेकिन उसी पल मैं घबरा गई और मैंने झटके से खुद को पीछे कर लिया और आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, कृपया करके, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आप मुझसे दूर रहिए। वह कुछ पल मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में चाहत भी थी और हैरानी भी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जब तक तुम चाहो मैं इंतजार करूंगा। वह थोड़ी दूरी बनाकर लेट गए और मैं उस रात बिस्तर पर बैठी रही, दिल में सवाल, डर और एक अजीब सा अपराध बोल लिए कि यह सब मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा अब उस घर में दम घुटने लगा था, क्योंकि मेरे सामने मेरा पति और मेरा प्यार दोनों ही साथ साथ रहते थे। मेरा प्यार अब मेरा बेटा बन चुका था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तकदीर ने यह मेरे साथ कैसा मजाक किया है। एक दिन मैं अकेली छत पर खड़ी थी। अचानक कदमों की आहट आई और मैंने पलटकर देखा तो आदित्य मेरे सामने खड़ा था। मैं देखकर चौंक गई। आदित्य ने धीरे से कहा, सिया, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम यहाँ और इस रिश्ते में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे इस तरह भी हो सकती है। मेरी आंखें भर आई। यह तकदीर का मजाक है आदित्य। मैं चाहकर भी अब तुम्हारी नहीं हो सकती। आदित्य धीरे धीरे करीब आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छूने लगीं। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से छू गई। मेरा दिल कांप उठा, पूरा जिस्म सहर गया। आदित्य, सिया, जब सच्चा प्यार हो तो रिश्तों के नाम मायने नहीं रखते। मैंने कांपते होठों से कहा, नहीं आदित्य, हमें खामोश रहना होगा, वरना वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर आदित्य तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह आज आज सब कुछ हासिल करना चाहता था और उसने मुझे बड़ी जोरों से पकड़ लिया।
मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा भी कि यह सब अच्छा नहीं है, फिर वह नहीं माना। फिर मैंने उसे धक्का देकर नीचे भाग गई और मेरी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके कुछ दिनों बाद ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ दिन बाद तेज बारिश हो रही थी। मैं आंगन में भीग रही थी, जैसे दर्द को धोना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। तभी आदित्य आ गया। हम दोनों की आंखें मिली और वो भीगते भीगते मेरे करीब आ गया। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थी। उसकी नजरें मुझे चीर रही थी। वह पल इतना खतरनाक था कि मेरे दिल ने कहा, बस एक बार इसके सीने से लग जाऊं, लेकिन मैं खुद को रोक गई। मैंने पीछे हटते हुए कहा, आदित्य, यह आग अगर भड़क गई तो सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि जो जलना है जलने दो सिया, शायद यही हमारी किस्मत है। पर आदित्य की नजरें भी मुझे देखकर कांप रही थी। उसकी आंखों में वही प्यार था, वही दर्द। पर हमारे रिश्ते की दीवार अब बहुत ऊंची थी। अब हमें इस रिश्ते को लांघ पाना बहुत मुश्किल था। हम अपने रिश्ते की उस मर्यादा में बंध चुके थे, जो शायद अब उससे ऊपर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह तकदीर का मजाक है आदित्य। मैं चाहकर भी अब तुम्हारी नहीं हो सकती। आदित्य ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अगर प्यार सच्चा हो तो उम्र, रिश्ते और हालात सब बेमानी हो जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल कांप गया, पर मैंने खुद को संभाल लिया। नहीं आदित्य, अब मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ और तुम्हारी माँ। हमें खामोश रहना होगा। इस बार आदित्य कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और मैं सोचती रह गई कि किस्मत ने भी हमारे साथ कैसा खेल खेला है। लेकिन नियति यहाँ भी नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद मेरी सौतेली बेटी आर्या ने मुझसे कहा, माँ, मैंने देखा है जब भी आप और भैया आमने सामने आते हो, आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। क्या आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता है? उसकी बात सुनकर मैं हिल गई। मैंने उसे सच बताने की हिम्मत की, पर रुक गई। बेटी, कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। हर सच का बोझ सबको नहीं उठाना चाहिए। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी कि अगर इस घर में मेरे और आदित्य के रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। आर्या चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल अब भी थे। दिन बीतते गए और मैं और आदित्य एक दूसरे को देखते तो थे, लेकिन सिर्फ खामोशी में। हम दोनों जानते थे यह रिश्ता अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा था। शुरुआत में मेरे लिए सब अनजान था, डर, घबराहट और सवाल। लेकिन दिन गुजरते गुजरते मैंने महसूस किया कि मेरे पति उतने कठोर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। वह बहुत ही निर्बल स्वभाव के हैं। वह मेरी हमेशा परवाह किया करते थे। वह मुझे तोहफों में कुछ न कुछ लाया करते थे। उनकी निगाहों में मैंने अपने लिए अपनापन देखा था और उनका साया मुझे सुरक्षित महसूस कराता था। एक रात वही कमरे का सन्नाटा, वही धीमी रोशनी और मेरे मन में कुछ अजीब सी बेचैनी और कुछ अजीब सी भावनाएं जन्म ले रही थी। वे मेरे करीब आए और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श अब मुझे अजनबी नहीं लगता था। मेरे अंदर की झिझक धीरे धीरे पिघलने लगी। मेरे पति मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, सिया, अब तो तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिंदगी हो। क्योंकि तुमने जिस तरह से मेरे घर को और मेरे बच्चों को संभाला है, वह सिर्फ एक सच्ची पत्नी ही कर सकती है। उनकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने पहली बार बिना झिझके उनकी ओर देखा। उनकी बाहों में जाते ही लगा जैसे सारे डर, सारे बोझ कहीं दूर रह गए हों। उस रात मैंने महसूस किया कि शादी सिर्फ एक समझौता नहीं होती, ये दो दिलों का मिलन भी होती है। हमारे बीच जो दूरी थी वह मिटने लगी थी। उनका आलिंगन
अब मुझे घबराहट नहीं देता था बल्कि सुकून देता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और अब मुझे उनसे मोहब्बत होने लगी थी। अब मैं सिर्फ नाम की पत्नी नहीं थी, मैं सचमुच उनकी हमसफर बन चुकी थी। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहा था, क्योंकि प्यार कभी भी हो सकता है। प्यार उम्र की सीमा नहीं देखता। प्यार को सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है, जो मुझे मेरे पति में दिखाई दी थी। अब अब मेरा शादीशुदा जीवन बहुत हंसी खुशी बीतने लगा, क्योंकि अब आदित्य भी समझ चुका था कि मैं उसकी माँ हूँ और सिर्फ माँ। तो यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी हालातों से भागना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उनका डटकर सामना करना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।